एक बार के ही नींद में तुम कितने बार जगकर अपने घर की बच्चों की बातें सुन लेते हो और फिर सो जाते हो, फिर सुन लेते हो। कितने बार जगे सोए तुमने सुना, पर क्या दूसरा तुम्हें जान सकता है? तो जगना सोना ही अपरोक्ष नहीं है दूसरे का, अपना जगना अपना सोना अपरोक्ष है। फिर दूसरा साक्षी। जगना सोना अपरोक्ष है और मैं जगने सोने का भी साक्षी हूं। और जिस साक्षी के अंदर जगना सोना है उसी साक्षी के अंदर ब्रह्मांड है। साक्षी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही साक्षी है। साक्षी ब्रह्म एक है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। भेद का गंध नहीं है, साक्षी ब्रह्म एक ही है। और यदि साक्षी ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म किसी को मिला ही नहीं है। ये बात बड़ी गहरी है जिस पर ध्यान लोगों का जाता ही नहीं, क्योंकि साक्षी के अलावा अपरोक्ष मुझे अपने होने पर संदेह नहीं। इसलिए बार बार सुनाते हैं अन्वय व्यतिरेक। स्वप्न में मैं था, स्वप्न मुझे अपरोक्ष हुए, अर्थात मैंने देखे। मैं चश्मदीद गवाह हूं स्वप्नों का। मेरे स्वप्नों के आप चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं अपने स्वप्नों का गवाह हूं। तो गवाह कौन होता है? जो मौके पे नहीं रहा। तो स्वप्ने का मैं गवाही हूं, इसका मतलब स्वप्नों के बाद भी मैं रहा। ठीक है। तो जो जागृत के समय, स्वप्नों के समय, नींद के समय रहा और ये नहीं रही, तो सत्य भी मैं हूं, साक्षी भी मैं हूं। ये जाते आते हैं। तो जो सतचित यहाँ है, क्योंकि उपनिषद ने कहा है कि एक ही में सब है। तो ये जो मेरे में है, जिसमें ये है उसी में सब है, जिसमें सब है उसी में मेरा मन है। अर्थात यहाँ जो आश्रय है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, यही आश्रय सब अंतःकरणों का है, वो अनेक नहीं है। ये उपनिषद वचन। तो ब्रह्म जब भी मिलेगा आत्म रूप से ही मिलेगा। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और जिसने आत्मा समझ ली उसने ब्रह्म समझ लिया। फिर कैसे समझा ब्रह्म? कहें आत्मा समझ ली तो बाकी सुन लो, आत्मा ही का नाम ब्रह्म है। दो तरह से बोलते हैं, ब्रह्म ही का नाम आत्मा है। ब्रह्म जिसको कहते हो उसका ही नाम व्यक्ति के अंदर आत्मा है। जो सब में है उसी को व्यक्ति में साक्षी, कूटस्थ या आत्मा कहते हैं। और जिसको अंतःकरण का साक्षी, कूटस्थ, आत्मा कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड की दृष्टि से ब्रह्म कहते हैं। और ये जो भेद है इसका उसका जानने का, यह वृत्तियों का खेल है। यह जो दिखता है या नहीं दिखता है, ये वृत्तियों के कारण है। वृत्तियां कहीं हैं कहीं नहीं हैं। जैसे जागृत जगत आपको सदा नहीं दिखता। क्या नहीं रहता? जागृत देह या जागृत का हरिद्वार नहीं रहता, या जागृत अवस्था नहीं रहती। दो हैं। जागृत में दिखने वाला जगत
और जागृत जगत को देखने वाला आपका मैं। तो रात को क्या होता है, हरिद्वार कुंभ चला जाता है कि जागृत अवस्था चली जाती है? जागृत अवस्था जाती है, ठीक है, तो जगत नहीं दिखता। तो जागृत अवस्था जाती है तो कभी स्वप्न रही होगी। तो चलो जागृत अवस्था गई, स्वप्न आई, तो आप स्वप्नावस्था में, आप देह नहीं कह रहा मैं, आपको देह कह के नहीं बोल रहा। देह तो जागृत के न रहने पर दिखता ही नहीं, और देह कुछ देखता नहीं। तुम्हें देह दिखता है और तुम्ही को देह और इंद्रियों के द्वारा जगत दिखने लगता है। तुम्हारी जागृत अवस्था में देह इंद्रियों से संबंध होकर यह सब दिखने लगता है। जब तुम्हारी जागृत अवस्था नहीं रहती तो देह नहीं दिखता, इंद्रियां नहीं, तो देह इंद्रियां नहीं होने से फिर जगत नहीं दिखता, कुंभ हरिद्वार नहीं दिखता। ये बात किसको सुननी चाहिए? हिंदू को अकेले। ये नियम हिंदू पे लागू है, मुसलमान पे तो नहीं। इसलिए हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई कुछ कहें, वेदांत और उपनिषद जो है ऐसी बात कहता है कि चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, इसको तो सबके बाप को मानना ही पड़ेगा। तुम इनकार कर ही नहीं सकते। तो जागृत अवस्था स्थायी नहीं है। देखो, देह की तुलना में देह तो 50 वर्ष लगातार से है। बचपन से लगाकर अभी तक, जन्म से अभी तक शरीर तो है, पर जागृत अवस्था बीच बीच गई है। देह एक दिन को अभी नहीं गया, जिस दिन चला जाएगा फिर डेथ कही जाएगी। देखो, इतने दिनों में जागृत अवस्था जाती आती रही कि देह है? जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था तो रही नहीं, बीच में स्वप्न आ गई। उस स्वप्नावस्था भी रही कि गई? वो भी गई। और गहरी नींद आती है कि नहीं? पापियों को भी कुछ देर को तो आई जाती होगी, टेंशन वालों को भी कुछ देर तो आती होगी। देर तक नहीं सही, थोड़ी देर सही आती है। और जो अब तीसरा और ढूंढना है, एक जागने में जो दिखता है वो, और दूसरा साक्षी, जिसके रहते जागृत रही, स्वप्न रही, सुषुप्ति रही। ये है कि नहीं? सुषुप्ति का, स्वप्न का, जागृत का साक्षी, और इनके आने जाने का, परिवर्तन का साक्षी, वो तुम हो कि नहीं हो? वो तुम देह, वो तुम शब्द देह के लिए है? क्या तुम शब्द जब बोलता हूं उसे भी आप तुम सुनते हो मेरे कहने से? जब कोई तुम कहता है तो तुम्हारे तुम का अर्थ देह होता है, कि तुम्हारे तुम का अर्थ जागृत अवस्था होती है, कि तुम्हारे तुम का अर्थ साक्षी होता है? इसलिए वाच्य अर्थ को छोड़ो, तुम शब्द से जो प्रचलित अर्थ है, वाच्य का मतलब प्रचलित, कहाँ लिखा है मैं नहीं, मैं अपने ही शब्द प्रयोग करता हूं। प्रचलित अर्थ तुम का देह है। और जब मैं कहता हूं कि तुम कब जगे थे, कब सोते हो, तब प्रचलित अर्थ आपका चिदाभास है। वो जो चिदाभास चैतन्यता प्रकट होती है, चेतन तो रहता है,
चैतन्यता अंतःकरण के अनुसार बदलती है। जैसे शीशे के अनुसार रिफ्लेक्शन, थाली के पानी के अनुसार सूर्य हिलता डुलता। तो ये जो आपका जगना है, सोना है, ये स्वरूप में तो नहीं है, पर अंतःकरण और स्वरूप के कारण जगना। तो जब हम कहते तुम कब जगते हो, कब सोते हो, तो वो तुम शब्द का अर्थ क्या है? अंतःकरण, बुद्धि, आभास। तुम का अर्थ कब सोते हो, कब जगते हो, ये दूसरा। तो व्यवहार में अभी भी हम कहेंगे तुम कब आए थे, कहाँ रहते हो, तब देह के अर्थ में बोलो, वो भी सुनो। व्यवहारिक प्रचलित शब्द का प्रचलित अवस्था में बोलो। इसी तरह कब जगते सोते हो जब पूछें तो प्रचलित मैं, प्रचलित तुमको बताओ कब जगते हो, कब सोते हो, कभी कभी लेट भी हो जाते हो, ऐसा सच बोलो। और परम सच क्या है? एक हमारी पुस्तक का नाम है परम सच, परम सत्य। परम सत्य ये है कि तुम कभी जगते ही नहीं हो, कभी सोते नहीं हो। क्या ये मैं भी तुम्हारे पास है? आने जाने वाला देह तुम, ये भी है। जगने सो जाने वाला तुम, ये भी है। लेकिन कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला तुम है या नहीं? और वो तुम हो या नहीं? तो मुख्य ज्यादा कौन है? मरने वाला देह तुम हो या जगने वाले, सो जाने वाले जीव तुम हो, चिदाभास तुम हो, या कभी जगने कभी न सोने वाले चेतन साक्षी कूटस्थ तुम हो? उसे कभी मैं मानते हो? चलो व्यवहार में न मानो, कभी कथा में, परमार्थ में, कल्याण के लिए, तरने के लिए उसी को 100% सच मानो। ये तो माया के कारण तुम्हारी मैं है, अविद्या के कारण तुम्हारी मैं है। यदि तुम ज्ञानी हो तो उसी को सदा मैं मानो। इसको तो नाटक की तरह मैं कहो।